हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज परसेंटेज की क्लास है और जो क्वेश्चन है आज प्रैक्टिस मॉक के नहीं है, सर्विस का वर्मा के है, ठीक है। और लेवल 1 पढ़ेंगे आज हम। परसेंटेज है कॉन्सेप्ट वीडियोस और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये उसी सीरीज़ का चौथा या पाँचवा वीडियो है, ठीक है। बट सर्विस का वर्मा का पहला वीडियो है। तो देखो, कॉपी एंड पेस्ट करने में बहुत टाइम लग रहा था, फिर बताना तो था ही आप लोगों की सर्विस का वर्मा के क्वेश्चन हैं। तो मैंने क्या करा, शॉर्टकट अपनाया और ऐसे क्वेश्चन स्टिक कर दिए, ठीक है। आई थिंक कंफर्टेबल हो गया, आप दिख रहा होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पीडीएफ है ना, आपको कहाँ मिलेगी इसकी सॉल्यूशन की, वो है हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है हैव टू क्रैक। हैव टू क्रैक, और कोई स्पेस नहीं देना, बिना स्पेस सर्च कर लेना, ठीक है। और ये तो डिस्कशन ग्रुप है, और जो इसका वो है चैनल टेलीग्राम पे, उसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, जो अपना यूट्यूब का नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम। इस नाम से आपको हम हर जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इन आ सिंगापुर ऑफिस देयर आर 60% फीमेल एम्प्लॉयज़, ठीक है। सिंगापुर ऑफिस है, 60% फीमेल एम्प्लॉयज़ है, 50% ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉयज़ आर कंप्यूटर लिटरेट। इफ़ दे आर टोटल 62% एम्प्लॉय कंप्यूटर लिटरेट आउट ऑफ द टोटल 1600 एम्प्लॉय, then the number of the female employees who are computer literate provided that our employees are either male or female, ठीक है। तो इसने क्या पूछा, एम्प्लॉयज़ पूछा है जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली लाइन में उसने क्या बोला कि जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उसमें 60% कौन है, फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। चलो देखो, मेल कितना हो गया 40%, फीमेल कितना है 60%, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है कि आउट ऑफ 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ आर कंप्यूटर लिटरेट। अब जो कंप्यूटर लिटरेट मेल्स हम कितने हैं, आपका आधे हैं, मतलब मैंने अभी तक जो टोटल है वो 100 माना है, ठीक है, 100 एम्प्लॉयज़ माने हैं। अब 50% कितना हो जाएगा, 40 का आपका 20। अब ये कौन है, कंप्यूटर लिटरेट, ठीक है। अब आगे कहता है इफ़ दे आर टोटल 62% एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर लिटरेट आउट ऑफ द टोटल 1600 एम्प्लॉयज़, ठीक है। इन्होंने बोला कि 62% एम्प्लॉयज़ जो है वो कंप्यूटर लिटरेट है। हमने कितने माने, 100, ठीक है, 100 टोटल। तो 100 का टोटल 62 कितना हो जाएगा, आपका होगा 62। तो 62 ही है कंप्यूटर लिटरेट, ठीक है। अब देखो मेल कितने हैं कंप्यूटर लिटरेट, आप कहोगे 20। तो ये कितना है, मेल प्लस फीमेल, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेट मेल प्लस कंप्यूटर लिटरेट फीमेल। अब मेल है अपने पास 20, ठीक है, 20। तो फीमेल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 42। 42 क्या है, फीमेल लिटरेट है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, कंप्यूटर लिटरेट यहाँ लिख देते हैं, और ये कितने आ जाएंगे 42। तो बची कितनी, आप कहोगे 18 बची, ठीक, 18। फिर कहता है देन द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ हु आर कंप्यूटर लिटरेट प्रोवाइडेड डेट ऑल द एम्प्लॉयज़। अब वो इसकी वैल्यू पूछा है कि ये कितने हैं, ठीक है। अब देखो 100 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 1600। 1600 दे रखी है ना, 1600 टोटल एम्प्लॉय 1600। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 16। और हमसे कितने की पूछी है, 42 की। तो 16 इंटू 42 कितना होगा, वो इसका आंसर होगा, 16 इंटू 42। 16 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं है तो 42 को 7 इंटू 6 ब्रेक कर लो। मुझे याद है तो मैं कर देता हूँ, 16 टू ज़ा 32, कैरी 3, 16 4 ज़ा 64, 64 और 3 आपका होगा 67। तो इसका आंसर कितना आ गया, 672। देखो आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कार डेप्रिसिएट्स इन द फर्स्ट ईयर बाय 25%, ठीक है, इन द सेकेंड ईयर बाय 20%, एंड इन द थर्ड ईयर बाय 15%, ठीक है, एंड सो ऑन। द फाइनल प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 3 ईयर इफ़ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द प्राइस इज इतना 10 लाख। तो उसने 3 साल बाद पूछा है। अब देखो आसान क्वेश्चन है, उसने क्या कहा, पहले साल में 25% डिप्रिशिएट होती है, दूसरे में 20, तीसरे में 15, और ऐसे होती चली जाती है। फिर कहता है अभी जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है। तो उसने पूछा है 3 साल बाद क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स। देखो कितना आसान है, देखो इनिशियल कितना है 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। देखो 3 2 5 और एक 6, 3 2 5 और एक 6, ठीक है। पहले साल में कितनी हुई डेप्रिशिएट, देखो डेप्रिशिएट मतलब होता है कम होना, ठीक है। कितना कम हो गया 25%, तो बचा कितना 75%। और 75% कितना होता है 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक। अब सेकेंड ईयर में कितना कम हो गया, और 80%, 20% कम हो गया, तो बचा कितना 80%। 80 कितना होता है 4/5,
ठीक है। थर्ड ईयर में 15% फिर डेप्रिशिएट हो गया, तो मतलब कितना बचा आपका? 85%। 85 कितना होता है? 15 सत्तर कितना होता है? 85, तो 17/20। ठीक है। अब ये कितने आ जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स, इसको मान लो x। देखो 4 से 4 गया, 20 × 5 होता है 100, तो 2 0 इसके उड़ा दो। ठीक है। अब कितना बचा? 17 और 3 51, 51। ठीक है। अब देखो कितने जीरो बचे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो गया ये? ठीक है। 1 टेंस 100, 1000 10,000 लाख, 5,10,000 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्या कहता है? शॉपकीपर चार्जेस सेल्स टैक्स अप टू X%, अप टू 2000 एंड अबव इट ही चार्जेस Y%। कह रहा है कि 2000 तक X% चार्ज करता है और 2000 से ऊपर Y%। अ कस्टमर पेज टोटल टैक्स ऑफ 320 व्हेन ही परचेजेज द गुड्स वर्थ ₹6000। ठीक है। कहता है 6000 का उसने सामान खरीदा है तो 320 रुपये का उसने टैक्स दिया है। ठीक। एंड ही पेज अ टोटल ऑफ 680 फॉर द गुड्स वर्थ ₹12,000। कहता है कि जब उसने 12,000 रुपये का सामान खरीदा तो 680 रुपये का टैक्स दिया, तो बतानी है वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। ठीक है। अब देखो जो X% का टैक्स है वो कितने तक है? 2,000 रुपये का। ठीक है। अब देखो ये देखने में लग रहा है कितना मुश्किल बात है, आसान क्वेश्चन है। देखो लिखो 2000, 2000 पे कितना परसेंट है टैक्स? आप कहोगे X%। ठीक है। अब देखो इसने कब कितने का सामान खरीदा था? पहला वाला कितने रुपए का? 6,000 का। अब 2,000 रुपये का सामान ले लिया इसने X% पे, कितना बचा? 6,000 में से 2,000 माइनस करो तो कितना बचा? 4,000। 4,000 पे वो कितना टैक्स देगा? वो कहेगा 22% का। ठीक है। अब ऐसे उसने टोटल टैक्स कितना दिया? आप कहोगे टोटल टैक्स उसने दिया 320 रुपये का। ठीक है। 320 रुपये का, 320 का ही दिया ना जब 6,000 रुपये की शॉपिंग करी उसने। ठीक है। अब देखो इससे सॉल्व कर लो, 00 से 00 उड़ गया, यहाँ 00 से 00 उड़ गया। ठीक है। अब देखो 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 ये है, सब खत्म। अब ये 2 है, ये 4 है और ये कितना है? 16 है। ठीक है। 2 से मैंने पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी, तो कितना बचा? x + 2y = 16, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखो सेम इक्वेशन बनेगी दूसरी वाली, किसके लिए? जब उसने 12,000 रुपये की शॉपिंग करी और 680 रुपये का टैक्स दिया, बट हमको 2,000 रुपये पे तो X% ही देना है। ठीक है। देखो 2,000 रुपये पे तो हमको X% ही देना है। ठीक है। अब अगले कितने बचे? देखो 12,000 में से 2,000 का हमने X% दे दिया, अब उससे ज़्यादा पे हमें तो 22% का देना है, तो 12,000 में से 2% कितना बचा? 10,000। तो 10,000 पे कितना देना है? आप कहोगे 22% इंटू का 22%, और कितना टैक्स दिया उसने टोटल? आप कहोगे 680। ठीक है। 680, 680। ठीक है। अब देखो परसेंटेज हटेगा तो 2 0 हट जाएंगे यहाँ से, 2 0 2 0। ठीक है। अब आप देखो 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 ये है, अभी भी 2 कॉमन है ना, तो 2 यहाँ से हटाओ, यहाँ करो 5 और यहाँ करो 34। ठीक है। तो देखो कितना बचा? यहाँ क्या हो गया? आप x + 5y = 34, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जिसने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि मैं सीधे कैलकुलेट करता हूँ, लिखूंगा नहीं। ठीक है। और इसमें तो लिखने का कुछ स्कोप ही नहीं है क्योंकि दोनों वेरिएबल जो x के हैं वो सेम है। अब एक में से दूसरी माइनस कर दो, 5 में से 2 गया, आप कहोगे 3y। ठीक है। अब 34 में से 16 गया, आप कहोगे 18, 18 के 28, 18। ठीक है। अब 18 और 3 कितना आएगा? 5 = 3। जिसको समझ में ना आया वो ये देखो, 5 - 2 आप कहोगे 3। ठीक है। 34 - 16 आप कहोगे 14 में से 6 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। ठीक है। कितनी आई? 6 आई। चलो अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें रख दो या इसमें रख दो, जिसमें आपकी मर्जी उसमें रख दो। इसमें रख देते हैं, छोटा है क्योंकि 16। देखो 6 2 होता है 12 और 16 से 12 जाएगा, आप कहोगे 4, तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। और उसने क्या पूछा था? x - y की वैल्यू पूछी है ना, कितनी है? x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, तो कितना आ गया? -2। तो इसका आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% ऑफ अ नंबर व्हेन एडिड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर देन इट इज इंक्रीज टू 40% ऑफ इटसेल्फ।
देन द एक्चुअल नंबर इज़, ठीक है। तो आसानी क्वेश्चन है अभी, बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक वर्ड के थ्रू पकड़ते जाओ करते जाओ। क्या बोलता है 40% ऑफ अ नंबर। चलो हमने माना कि कोई नंबर एक्स है, ठीक है। अब इसका 40%, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा 40% ऑफ एक्स व्हेन एडिट, किसको कब ऐड कब करेंगे, किसको, स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, स्क्वायर ऑफ सेम नंबर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। देन इट इज़ इंक्रीज टू, अब कितना हो गया ये 40% 40% ऑफ मतलब इंटू इटसेल्फ कितना है एक्स है। फिर देन द एक्चुअल नंबर इज, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल के दे दो उसको। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, अब ये इसको इधर भेज दो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 40 अपॉन 100 एक्स, ठीक है, माइनस 40x अपॉन 100, ठीक है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, उड़ा दो। देखो एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है, दोनों का बेस 10 है। दोनों, अब इसमें से 404 में से 4 माइनस करना है, कितना बचा, x की इक्वल्स टू कितना बचा 400 अपॉन 10, तो जीरो से जीरो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 40। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, एम्प्लॉइज हु अर्न ग्रेटर देन 8000 पर मंथ, ठीक है। 30% फीमेल ऐसी हैं जो 8000 पर मंथ से ज़्यादा कमाती हैं, एंड 80% मेल एम्प्लॉइज आर अर्न लेस देन 8000 पर मंथ, ठीक है। इट इज़ वेल नोन दैट माई एम्प्लॉय आर आइदर मेल और फीमेल, ठीक। इट इज़ वेल नोन दैट माई, ये वापस को लिखा है, चलो टाइपिंग मिस्टेक रही होगी। देखो एक ऑफिस है तो उसमें मेल और फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आइदर मेल और फीमेल है, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहे हैं कि 30% फीमेल जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं, किसकी, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या, 30% फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और 70% क्या है, मेल एम्प्लॉयज़ हैं। माना कि टोटल एम्प्लॉयज़ 100 है, ठीक है। तो फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी है 30%, मेल कितने हैं 70%, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोलता है, देखो ऑफ होम 30% है, ऑफ होम 30% अर्न ग्रेटर देन 8000 पर मंथ। तो 30 का 30% कितना होगा, आपके होगा 3 होगा। तो 3 फीमेल हैं जो मोर देन 18 कमाती हैं, 8 के, ठीक है, 18 नहीं 8 के, ठीक है, 8 के, ठीक है। और बच्ची कितनी 21 जो कमाती है मैक्सिमम 8 के, ठीक है, 8 के या मैक्सिमम मतलब 8 या 8 से कम, ठीक है। आगे बोलता है 80% ऑफ द मेल एम्प्लॉय अर्न लेस देन 8000 पर मंथ। अब 80% लेस कमा रहे हैं 8000 से, तो कितने कमा रहे होंगे 8000 उससे ज़्यादा, तो वो इसका मतलब क्या है कि 20% ही होंगे, ठीक है, 20%। और 14 का 70 का 20% कितना आएगा आपका 14, ठीक है, 14। बच्चे कितने आपका 56। ये कौन है जो 8000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन 18,000 पर मंथ, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि इतने कितने लोग हैं, परसेंटेज क्या है जो 8000 से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। देखो फीमेल कितनी है, आप कहोगे फीमेल है 9, ठीक है, और मेल कितने हैं, मेल हैं 14। अब परसेंटेज पूछ रहे हैं तो टोटल में से पूछेंगे, तो कितने टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए जो 8000 से ज़्यादा कमाते हैं, आप कहोगे 14 9 23, ठीक है, 23 अपॉन टोटल हमने कितना बनाते हैं 100 इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज कितना आ गया 23%, ठीक है। चलो भी लग रहा है ना इसका आंसर 23% है, तो आपने भी उत्साहित होकर ना इसमें एक कैच छोड़ दिया। क्या, देखो ध्यान से पढ़ना, उससे बोला ग्रेटर देन 8000। देखो पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन 8000, ठीक है। चलो मोर देन 8000 बोला है, तो देखो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 8000, चलो यहाँ तो सही हो गया। एंड 80% ऑफ द एम्प्लॉय अर्न लेस देन 8000 पर मंथ, इसका मतलब क्या है कि वो 8000 से कम कमाते हैं, ठीक है। 80% की बात हो रही है। अब जो 20% हैं इसमें से कितने हैं जो 8 के कमाते हैं और कितने हैं जो 8 के से ज़्यादा कमाते हैं, ऐसा दे रखा है कि हमको कि इतने हैं जो 8 के कमाते हैं और इतने हैं कि 8 के से ज़्यादा कमाते हैं, नहीं दे रखा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब इसने पूछा व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर देन 8000 पर मंथ, तो आपने 23 कैसे निकाला। आपको अपने मन से या मुझे अपने मन से नहीं लेना कि जो 8000 से कम कमा रहे हैं तो
8,000 से ज़्यादा ही कमा रहे होंगे, ठीक है। और इसमें ये लाइन भी नहीं दे रखी कि नो वन इज़ अर्निंग 8,000 रुपीज़। अगर ये लाइन दे रखी होती तो इसका आंसर 23% होता, ठीक है। अगर नहीं दे रखी तो इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, बी डिटरमाइंड। अब देखो दोनों केस में क्या आंसर हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ध्यान से हर एक क्वेश्चन की हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन 8,000 पर मंथ। इसने अब देखो, अब जो बोला है ना ये है असली आंसर। इसने क्या कह रहा है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम परसेंटेज। मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 8,000 से ज़्यादा कमाएं। अब देखो इसने बोल दिया 14,000 है, जो एम्प्लॉयज़ 8,000 से लेस कमा रहे हैं, ठीक है, 8,000 से लेस, ठीक है, 80%। ये 8,000 से लेस कमा रहे हैं तो मैक्सिमम करना है 8,000 को, तो हमने मान ला कि कोई भी 8,000 नहीं कमा रहा, सब 8,000 से ऊपर कमा रहे हैं, तब हमारा आंसर आएगा 23%, ठीक है। ये बात मैंने पिछले ही क्वेश्चन में समझा दी थी और मुझे आइडिया नहीं था कि अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट कुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़, मिनिमम पूछा है यहाँ पे, हु अर्न लेस देन 8,000 पर मंथ। देखो इसमें पूछा था मैक्सिमम, अब इसमें पूछा है मिनिमम। अब हमें मिनिमम निकालना है तो हम जो 8,000 से लेस वाले हैं ना उनको मैक्सिमम कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था, देखो इसमें तो बहुत क्लियर है, अर्न ग्रेटर देन 8,000। जो 8,000 से ज़्यादा कमाने वाले हैं ये 9 औरतें हैं, ठीक है, 9 फीमेल्स हैं। अब उसने बोला है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु अर्न लेस देन 8,000 पर मंथ। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसने क्या बोला कि 8,000 पर मंथ से कम, 8K से कम कमाने वाली मिनिमम एम्प्लॉयज़ के बारे में हमें बताना है। तो मिनिमम एम्प्लॉयज़ कब होंगे, जब 8K से ज़्यादा या बराबर, 8K के बराबर कमाने लोग मैक्सिमम होंगे, ठीक है। अगर ये लोग मैक्सिमम होंगे तो ये वाले लोग खुद ही मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको 8K से जो कम कमा रहे हैं ना उन लोगों को कम से कम लेना है, ठीक है। अब देखो आप कम से कम कैसे लोगे, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये सारे लोग जो हैं वो कौन है, 8,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। अब हमें मिनिमम निकालना है तो ये वो लोग हैं जो 8,000 या 8,000 से कम कमा रहे हैं, बट हमें 8,000 से कम वाले मिनिमम करना है। तो हमने मान लिया कि सारी की सारी फीमेल जो है वो 8,000 रुपये कमा रही है, ठीक है। ये 21 फीमेल जो है ये सबकी सब 8,000 रुपये कमा रही है। अब देखो ये कौन है, 56, जो लेस देन 8,000 है, तो ये तो डेफिनेट हो गया, मतलब ये तो हमको लेना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 56/100। तो फिर इसका आंसर कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, इसका आंसर आना चाहिए 56%, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन है, 600 स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। 600 स्टूडेंट है जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट लिया, ठीक। 35 स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स एंड 45 स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री, ठीक है। 35% बच्चे, 35% स्टूडेंट जो थे वो फिजिक्स में फेल हो गए और 45% केमिस्ट्री में फेल हो गए, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलता है, एंड 40% ऑफ दोज हु पास इन केमिस्ट्री ऑल्सो पास इन फिजिक्स। 40% वो बच्चे जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं वो फिजिक्स में ही पास हो गए, ठीक है। देन हाउ मैनी स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, पूछा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स दोनों में फेल हो गए हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है बट उतना ही आसान है, ठीक है। देखो टोटल का भी हमको कुछ लेना देना नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। क्या बोलता है, 35% स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स। देखो स्टूडेंट्स डालते हैं फिजिक्स और ये है केमिस्ट्री, ठीक है। एंड 45% स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड 40% ऑफ दोज हु पास इन केमिस्ट्री ऑल्सो पास इन फिजिक्स, ठीक है। अब देखो ये पास की बात है और ये फेल की बात है, तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले सारा डेटा एक ही फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, या तो पास में कर लो या फेल में कर लो, ठीक है। अब तो सपोज देखो अगर ये 35% स्टूडेंट फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, आप कहोगे 100 - 35 कितना होता है, आप कहोगे 65, ठीक है। 65% पास हो गए फिजिक्स में, ठीक है। और जैसा कि ओनली तो दे नहीं रखा तो फिजिक्स के बाहर लिखता हूँ मैं, इसका मतलब टोटल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 45 स्टूडेंट फेल हुए केमिस्ट्री में तो पास कितने हुए, आप कहोगे 55%, ठीक। अब देखो ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या है, 40% ऑफ दोज हु पास इन केमिस्ट्री ऑल्सो पास इन फिजिक्स। 40% किसके, जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं, और कितने पास हुए हैं, 55,
वो फिजिक्स में भी पास हुए हैं, मतलब फिजिक्स में पास हो गए, केमिस्ट्री में भी पास हो गए, तो कितने हो गए? अगर को 22 से 40, 25 से 100, 5 इंटू 11 कितना आ गया? 22%। 22% लोग ऐसे हैं बच्चे जो दोनों में पास हुए हैं, 22%। अब हमसे क्या पूछा है? हाउ मैनी फेल्ड इन बोथ। अब देखो हमको ऐसे बताना है दोनों में फेल हो गए हैं, ठीक है। अब दोनों में कौन फेल होंगे? जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों फेल हो गए होंगे। तो मतलब क्या है, अगर मैं टोटल में से 100 में से वो माइनस कर दूं कि जो एक में भी पास है, तो अपना ये आ जाएगा ना टोटल फेल्ड, ठीक है। आपका क्या बिल्कुल सही बात। अब देखो इतनी वैल्यू कितनी है? आपका क्या 65, 65 हो गई ना। अब इतनी वैल्यू कितनी है? इतनी, क्योंकि मैं 22 को 2 बार तो काउंट नहीं करूँगा ना, एक ही बार काउंट करूँगा। आपका हो गए ये टोटल 65 हो गई इतनी, ठीक है, 65, ठीक है। अब इतना पार्ट भी तो है 55 में, तो इसको माइनस कर दो। आपका हो गए 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, कितना आ गया ये? आपका हो गया 98 आ गया। कितना आ गया? 98। देखो ये वो बच्चे हैं जो पास वाले हैं, ठीक है। 2% आया, कौन आया ये 2% कौन है? जो फेल हुए दोनों सब्जेक्ट में। अब टोटल कितना है? 600। अब 600 का 2% कितना आएगा? आपका कोई 600 इंटू 2/100 कितना आ जाएगा? 0 से 0, 6 2 ज़ा 12। तो इसका आंसर कितना आ गया? 12। ऐसा आंसर ऑप्शन में कुछ है क्या? आपका अगर नहीं है तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था, इसमें मुश्किल कुछ नहीं था, बस एक ट्रिक लाइन थी। ये वाली को जो लाइन थी ना, दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री ऑल्सो पास्ड इन फिजिक्स, इस वाली लाइन पे बस ध्यान देना था थोड़ा सा, ठीक है। ये वाली लाइन वो करा कुछ नहीं है मैंने, बस एक चीज़ करी है कि टोटल में से पास स्टूडेंट्स माइनस कर दिए और जो आए उनको 600 का इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन द 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन हिस्ट्री एंड 50% इन ज्योग्राफी एंड 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। 70% वो हैं जो हिस्ट्री में पास हुए हैं, 50% ज्योग्राफी पास हुए हैं और 20% दोनों फेल हुए हैं। देखो क्वेश्चन जो है ना पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। उसमें जो बीच वाले स्टूडेंट थे दोनों में दोनों वाला कॉमन एरिया शेयर कर रहे थे, वो पास दे रखा था, इसमें फेल दे रखा है, ठीक है। इफ़ 500 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स देन हाउ मेनी कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक हिस्ट्री है और एक क्या है? ज्योग्राफी। तो ये आ गया हिस्ट्री, ये आ गया ज्योग्राफी। कितने पास हुए हैं? आपके हो गए 70% हिस्ट्री में। अब ओनली हिस्ट्री बोलता तो अंदर लिखता, बट इसने क्या टोटल बोला है। टोटल मतलब ये पूरे सर्कल के अंदर जितने भी हिस्ट्री का पार्ट है ना, ये 70% है। और 50% जो है वो ज्योग्राफी में पास हुए हैं, ठीक है। बट अंदर वाला जो कॉमन एरिया है दोनों वाला, वो दे रखा है 20% फेल। अब ये फेल है, आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन पास दे रखा था तो मैंने सबको पास बनाया था। अब ये फेल है तो इसको फेल बना देंगे। और देखो 50% तो मतलब बराबर ही फेल हुए हैं, बराबर ही पास हुए हैं, तो फेल इक्वल्स टू पास ही आ जाएगा, ठीक है, 50%। अब इसमें ये कौन है? ये पास है, तो फेल वाले कितने आएंगे? आप कहोगे अपने आप में हर चीज़ 100% होती है, और 100% में से 70% अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 30%, 30%, ठीक है। अब टोटल हिस्ट्री वाले कितने फेल हो गए? 30%। टोटल ज्योग्राफी वाले कितने फेल हैं? 50%। और जो दोनों में फेल हैं वो हैं कितना? 20%, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 500 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 500 बच्चे ऐसे दोनों पास में हुए हैं, देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। अब देखो दोनों में पास होने वाले बच्चे कैसे निकलेंगे? सपोज टोटल बच्चे हैं 100%, ठीक है। 100% सपोज के हमने माने 100% है और होता भी 100% है, ठीक है। 100% बच्चे हैं, ठीक है। अब दोनों पास किस में होंगे? जो एक में ही फेल ना हुआ हो, ठीक है, और दोनों में भी फेल ना हुआ हो। अब जब एक में ही फेल ना होगा तो दोनों में तो फेल होने का चांस ही नहीं बचा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल में से मैं बोथ फेल्ड प्लस फेल्ड इन ईच सब्जेक्ट ये सब माइनस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा? बोथ पास वाला। देखो ये कितना है टोटल एरिया? आपका होगा ये है 30%, ठीक है, 30%, ठीक है। अब देखो अब जो इतना एरिया है बच्चा हुआ वो कितना है? आपका अगर टोटल ज्योग्राफी 50 है और 50 में से 20 ये भी है तो बचा कितना? 30। तो इसका मतलब क्या है? ये आएगा 30%, कितना? 30% इक्वल्स टू बोथ। अभी हो गया 60%, 100 माइनस 60% आएगा तो आपका हो गया ये हो जाएगा 40%, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 500 स्टूडेंट्स दे रखी है, ठीक है। तो मतलब 500 स्टूडेंट्स,
ठीक। और हमसे क्या पूछा है कि टोटल कितने अपियर हुए, टोटल कितने हमने माने थे, 100% माने थे ना, 100%। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकाल लिया है। देखो 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 2 इंटू 50 का आधा कितना होता है आपका, 25, और एक जीरो लगा दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 250 इंटू 5 कितना आ गया, 1250। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 1250। अब ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, क्या ऑप्शन एक भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, माई सैलरी इज 12,345 पर मंथ। द सैलरी ऑफ द माई ब्रदर इज 10% ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन। ठीक है, 10% ज़्यादा है। द सैलरी ऑफ द माई ओनली सिस्टम इज 9.09% ग्रेटर देन माई ब्रदर and the salary of the my wife is 56 12 by 23% less than the total salary of my brother and sister together, then the salary of my wife is। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है। उसने क्या बोला कि जो इसकी सैलरी है वो कितनी है, 10% ज़्यादा है इसके भाई की इससे। तो देखो 10% कितना होता है, 1/10। इसकी सैलरी अगर 10 है तो इसकी भाई की सैलरी कितनी है, 11। ठीक है, इसकी सैलरी हो गई ये माइन, और भाई की कितनी हो गई, 11। ठीक, अब क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ माई ओनली सिस्टर इज 9.09% ग्रेटर देन माई ओनली ब्रदर। अब देखो इसने बोला 9.09, 9.09 किसकी वैल्यू होती है आपका, 1/11 की। ठीक है, 9.019 होती है ना। अब देखो भाई की सैलरी तो यही दे रखी है, और जो उसकी बहन है ओनली बहन, उसकी भाई से एक ज़्यादा है, तो कितनी आ गई सिस्टर की, आप कहोगे 11 + 1 12। ठीक, अब देखो द सैलरी ऑफ माई वाइफ इज़, इसकी वाइफ की सैलरी कितनी है। अब देखो 56 12 by 23 कितना होता है, इसको तो निकालना पड़ेगा। 56 12 by 23, 23 की 56 में मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, 56 को ब्रेक कर लो, कैसे करोगे, 2 इंटू कितना 28 इंटू 23। ठीक है, अब 2823 की करनी तो मैंने आपको बताई थी, अगर नहीं आती हो तो कैलकुलेशन टेबल में देख लेना, वरना 20 + 3 कर लो आप। ठीक है, क्या 8 3 = 24। ठीक है, कैरी आया 2। ठीक, अब 28 + 3 कितना होगा आपके, 31 31। ठीक है, अगर 23 + 8 कर दे तब भी ये आता। ठीक है, अब इसको दूना कर लो, क्योंकि 10 × 2 20 होता है ना, तो 1 1 2 3 3 6, अब ये बता 4, अब ये 2 कैरी है तो 62 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा 644 इंटू 2 भी है ना अभी, तो कितना आ जाएगा 4 4 8 4 4 8 6 6 12 + 12। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 88 + 12 कितना होता है 100, तो ये कितना आ जाएगा 1300, तो कितना आ जाएगा 1300/23। अब परसेंट है तो 1/100 भी आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 00 से 00 ख़त्म, 13/23। अब देखो मैं ये रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया होगा तो वाली वीडियो जाकर देख लेना। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, जो वाइफ की सैलरी किसकी है, टोटल सैलरी ऑफ माय ब्रदर एंड सिस्टर टुगेदर, तो इन दोनों की सैलरी का सम कितना है आपका, 23, तो ये भी तो 23 है। अब इसका वाइफ का कितना है, इससे कम है, इतना कम है, तो 23 - 13 कितना आ जाएगा आपका 10, ये आ गई वाइफ की सैलरी। ठीक है, अब वाइफ की सैलरी और इसके हस्बैंड की सैलरी दोनों की बराबर हो गई। ठीक है, अब क्या बोलता है, देन द सैलरी ऑफ माई वाइफ इज़ ग्रेटर देन द सिस्टर सैलरी। सिस्टर की सैलरी कितनी है 12, वाइफ की है 10, तो ग्रेटर है, आप कहोगे नहीं। अब ये तो थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, आप क्या करो, जो वाइफ की सैलरी है और जो इसकी सिस्टर की सैलरी है उसी को सॉल्व कर लो ना। वाइफ की सैलरी कितनी कम बोली है, ये बोला है वाइफ की सैलरी है 10, सिस्टर की सैलरी कितनी है 12, कितनी कम हो गई 2, किससे पूछा है, सिस्टर से, /12 इंटू 100, तो कितना आ गया 1/6। 1/6/100 कितना होता है, आपको अगर वैसे तो याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो 50/3 कर लो, कितना आ गया, ये आ रहा है क्या, इतनी तो नहीं आ रहा, आ रहा है क्या, करके देख लो, 2 2 = 3 1 = 3। ठीक है, अब कितना है 20, 3 6 = 18, अब ये चलता रहेगा तो कितना आ जाएगा 16.66, ये है क्या, आप तो अगर नहीं है। ठीक है, तो अब अगला ऑप्शन देख लो, क्या बोलता है, इज़ इक्वल टू माई सैलरी। लो यही है इसका आंसर, इक्वल टू माई सैलरी। बेकार में ऑप्शन से देख रहे थे, इससे तो सीधे ये देखते,
तो देखो मैंने पहले बोला था ना वाई की सैलरी और इसकी सैलरी बराबर है, क्योंकि 10-10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MDTV इज़ अ वेरी पॉपुलर टीवी चैनल, ठीक है। इट टेलीकास्ट द प्रोग्राम फ्रॉम 8 AM टू द 12 PM, ठीक है। कितने घंटे हो गए? 8 से 8 हो गए, 12, 12 4 16, 16 आवर्स हो गए। इट टेलीकास्ट 60 एडवर्टाइजमेंट ईच ऑफ द 8 minutes एंड 16 एडवर्टाइजमेंट ईच ऑफ 30 minutes. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टाइम डिवोटेड इन अ डे फॉर द एडवर्टाइजमेंट? अब आप देखो इसमें जो ये दे रखा है सेकंड्स का दे रखा है, ठीक है, ये भी सेकंड का है। तो कितने एडवर्टाइजमेंट है 8 सेकंड के? आपके हो गए 60, तो आ जाएगा 60 इंटू 8, और बाकी कितने एडवर्टाइजमेंट है आपके हो गए 16, कितने 30 सेकंड्स के, ठीक है। अब देखो टोटल टाइम जो निकल के आएगा किस में निकल के आएगा? सेकंड्स में। और हमको क्या निकालना है? परसेंटेज इन अ डे, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहा है? दिन से, ठीक है। तो दिन में कितने घंटे, कितने वो होते हैं सेकंड्स, और केवल 24 घंटे का नहीं लेना, जितने घंटे के लिए टीवी टेलीकास्ट हुआ है। कितना हुआ है? 16 आवर्स, ठीक है, 16 आवर्स। एक घंटे कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 बचा क्या? 16 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप कहोगे कि 6 कॉमन दिख रहा है। देखो 6 1 जा 6 10 जा 60, 6 5 जा 30, ठीक है। अब देखो ये कितना गया? 80, 10 8 जा 80, और 16 5 जा कितना होता है? 16 5 जा 80 होता है, 80। अब नीचे क्या है? 16 इंटू 6, ठीक है। अब 16 इंटू 5 कितना होता है? 80 होता है ना। तो 16 5 ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, कितना आ गया? 10/6। अभी कितना हो जाएगा? 5/3। अभी कितना आ गया? 3 1 जा 3, ठीक है, 26%। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो आसान क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान क्या देना था कि हमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना था पूरा, ठीक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है द लगान इज ऑन द 60% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। जो टोटल लैंड होगा उसको 60% पे लगान लगेगा, ठीक। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टेड ₹3,84,000 थ्रू द लगान फ्रॉम द विलेज ऑफ द सखिया, ठीक है। सखिया कोई होगा। सखिया अब सुखिया अ वेरी रिच फार्मर पेड ओनली 480 एज अ लगान, वेरी रिच है और 480 एज अ लगान है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द सुखिया ओवर द टोटल टैक्सेबल लैंड ऑफ द विलेज इज, ठीक है। अब देखो अब ये मत कहना कि वेरी लिस्ट लिखा है और 480 ही लगाना है। जो एग्रीकल्चर टैक्स होता है वो बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। बीइंग अ फार्मर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जिसको नहीं पता होगा तो उसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मत सोचना कि इनकम टैक्स की तरह या सर्विस टैक्स में बहुत ज़्यादा होगा या कॉर्पोरेट टैक्स की तरह, एग्रीकल्चर पे बहुत कम टैक्स लगता है, ठीक। चलो क्या बोला उसने कि 60% कल्टिवेटेड लैंड पे टैक्स लगेगा, ठीक है। टोटल लैंड कितना उसने कलेक्ट किया है? 3,84,000, ठीक है, पूरे विलेज से, पूरे गांव से। जबकि सुखिया ने कितना दिया? केवल 480। तो सुखिया का परसेंटेज निकालने, सुखिया का जो वो है अपॉन टोटल कितना है? 3,84,000, ठीक है। अब 2 0 ये 2 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, ठीक है। कितना आ गया? 48/384। अब एक बात तो याद रखो, ये कितने पे लैंड है? 60% पे है, ठीक है। अब 60% पे तो लग रहा है, अब बल्कि हमें निकालना क्या है? टोटल लैंड ऑफ सुखिया। अब टोटल लैंड कितना आ जाएगा? अगर 60% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप तो निकाल लो। देखो 60% है ना, 0 से 0 गया, 6 8 जा कितना हो गया? 48। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 8 इंटू 10/384। देखो 8 1 जा 8 होता है, 8 4 जा कितना होता है? 32, रिमाइंडर 6, तो 8 8 जा 64। ये कितना आया? 5, और ये कितना आया? 24, ठीक है। अब देखो 24 को की डिवाइड करनी है, 5 को हमें 24 से डिवाइड करना है। कहाँ करूँ? यहाँ कर दूँ। देखो 24 से हमें 50 5 की डिवाइड करनी है, तो मानो 0, यहाँ आएगा 0। 2 से कितना होता है? 48, तो कितना आ गया? 48। कितना आया? 2, फिर 0 तो है ही 0, फिर 0 लगा तो 0, ठीक है। अभी 9 के आसपास आएगा तो कितना आ गया? 0.209%, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया? डी हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 0.208 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। मैं 9 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है
द एक्चुअल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बट वाइल मेजरिंग इट्स लेंथ अ स्टूडेंट डिक्रीज इट्स लेंथ बाई 20% एंड द ब्रेथ इंक्रीजेज बाई 25%. द परसेंटेज एरर इन द एरिया कैलकुलेटेड बाई स्टूडेंट इज. देखो मैंने आपको बताया था ना, जब ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, ए ब्रैक प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन क्या, ए नहीं 100. तो मैंने वाला फॉर्मूला बताया था, तो कहा था जो भी ऐसा फॉर्मूला हो मैथ्स में जिसमें स्क्वायर निकालते हो या डिजिट में क्या हो, यूनिट, उसकी यूनिट जो स्क्वायर्स में हो, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ भी लगा लो. अब देखो डिक्रीज़ होगा तो माइनस साइन लगाएंगे और इंक्रीज़ होगा तो प्लस साइन लगाएंगे. उसने क्या कहा, लेंथ जो है डिक्रीज़ कर दी 25% से, डिक्रीज़ मतलब -20, ठीक है. एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 25%, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, +25. अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी लगा लो, चलो साइन प्लस लगा लिया, ठीक है. अब ब्रेथ कितनी है, -20, और ये कितना है 25 + 20 अपॉन 100, ठीक है. अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +5. अब ये कितना आ जाएगा आपको, 25 × 4, 4 × 5 20. अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस, तो कितना आ जाएगा 0% आ जाएगा, ठीक है, 0%. अब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, अब चेंज 0% आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया था ना वो क्या आ रहा, सेम रहा, ठीक है. दैट मीन्स द एरिया रिमेन्स सेम, एरिया रिमेन सेम, ठीक है. तो इसका आंसर भी क्या हो गया, डी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द मैंगो इज 40% एंड द कॉस्ट ऑफ द फ्रेश मैंगोज देम सेल्फ, ठीक है. क्या बोला, जो फ्रेश मैंगोज का कॉस्ट है ना उसका 40% है क्या, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है. द कॉस्ट ऑफ मैंगोज इंक्रीज बाई 30% बट द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीज बाई 50%. अब कह रहा है कि जो मैंगोज का कॉस्ट है वो 30% बढ़ गया, बट जो पैकेजिंग का कॉस्ट है ना वो 50% कम हो गया. देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पैक्ड मैंगोज इफ द कॉस्ट ऑफ द पैक्ड मैंगोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉस्ट ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज एंड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग. देखो बहुत क्लियर बोला है इसने, क्या कि पैक्ड जो मैंगोज हैं, पैक्ड इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ मैंगोज, ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग. यही है ना इसका कॉस्ट, ठीक है. अब देखो उसने क्या बोला शुरू में कि जो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है वो कितना है 40%, ठीक है. मानो 40% कितना होता है 2/5, ठीक है. 2/5 अगर ये क्या है, कॉस्ट ऑफ मैंगो है, मैंगो, ठीक है. देखो ये सब चीज़ें ना कौन से वीडियोज़ में बहुत डिटेल में समझाई है, तो इसमें तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और समझाते हुए चल रहा हूँ, बट ये छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा तो फिर पता नहीं क्या ही होगा मेरा. अब देखो दो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, क्योंकि फिर ये भी कॉन्सेप्ट वीडियो बन जाएगी ना, प्रैक्टिस वीडियो नहीं रह जाएगी, ठीक है, पैकेजिंग, ठीक है. अब ये 5 और 2 आ गया, ठीक है, ये हमारी एजम्पशन है, ठीक है. फिर आगे क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ द मैंगो इंक्रीज बाई 30%. अब देखो 30% कितना होता है, 30% होता है 3/10, ठीक है. पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 13. तो एक काम करो, अगर ये 10 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये भी 10 बन जाएगा. अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इसकी भी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 10. अब कितना हो गया, ये 4. इसका मतलब ये है कि जब एक मैंगो की का जो कॉस्ट था 10 रुपये था, तब उसका पैकेजिंग कॉस्ट 4 रुपये था. अब इसकी कितनी हो गई 10, अब इंक्रीज कितना हो गया 13 पे, ठीक है. तो पहले कितना था 10 रुपये, अब हो गया 13 रुपये, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने. फिर आगे क्या बोलता है, एंड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीजेज बाई 50%. अब देखो 50% कितना होता है 1/2. पहले अगर 2 था तो अब कितना हो गया 1. अब 2 पहले कितना था, 2 की जगह था 4, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से कर दोगे. तो पहले कितना था 4, अब कितना हो गया है 2, ठीक है. अब पूछता क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ द पैक्ड मैंगो, नहीं क्या पूछता है, देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पैक्ड मैंगोज. अब देखो परसेंटेज चेंज पूछा ना पैक्ड मैंगोज का, मतलब पहले कॉस्ट कितना था टोटल, अब क्योंकि 10 + 4, ठीक है. इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, इनिशियल थी 10 + 4, ठीक है. अब चेंज्ड कॉस्ट कितनी है, आप कहोगे कॉस्ट ऑफ
पैक मैंगो हो गया 13 रुपये, पैकिंग का हो गया 2 रुपये, तो 13 + 2 आपका हो गया 15, और ये कितना है 14। अब क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है ना, किसका, ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड मैंगोज, ठीक है, परसेंटेज कितना चेंज हो गया, पहले 15 था अब 14 है, किससे कंपेयर करेंगे तो हम इनिशियली से करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 14 × 100, अब ये आ गया 1/14 की वैल्यू, 1/14 × 100, इसकी वैल्यू तो सबको पता होती है 7.14, तो इसका आंसर कितना हो गया 7.14%, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आसान क्वेश्चन है, बस देखने में लगता है कि कितने मुश्किल है। और एक चीज़ बता दूं कि सर्विस का वर्मा भली कैट की किताब है, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो बैंक के हैं, और जो जिनका कैट से मतलब बैंक से लेना देना नहीं है, वो वाले क्वेश्चन मैंने लिए भी नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिनव स्कोर्स 80% इन फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में 80% है, केमिस्ट्री में 66% है, एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोथ द पेपर्स आर 100। तो मतलब क्या हुआ, फिजिक्स में 80 मार्क्स लाया, केमिस्ट्री में 66 मार्क्स लाया। व्हाट परसेंट डज ही स्कोर्स इन मैथ विच इज़ 200 मार्क्स इफ़ ही स्कोर्स 80% मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो देखो ये तो आसानी क्वेश्चन है, पूछो कैसे। उसने क्या बोला, फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स में कितने मार्क्स लाया, केमिस्ट्री में और मैथ्स में। अब देखो टेबल की ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं टेबल लाइक बना दे रहा हूँ जिससे कि कैची हो जाए थोड़ा समझने के हिसाब से। टोटल मार्क्स यहाँ लिख दूँ, मार्क्स ऑब्टेन यहाँ लिख दूँ, ठीक है। अब देखो टोटल मार्क्स कितने हैं इसके, फिजिक्स में 100 हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं 100 हैं, कितने लाया 80, कितने लाया केमिस्ट्री में 66, मैथ्स के कितने हैं 200, ठीक है। अब टोटल मार्क्स कितने हो गए तीनों सब्जेक्ट के, जो मैक्सिमम टोटल मार्क्स हैं आपका 200, 300, 400, कितने हो गए 400, ठीक है। अब इसमें कितने हो गए इन दोनों के, क्या तो हमें मतलब नहीं है। साथ में उसने क्या बोला कि तीनों में 80% मार्क्स लाया है। 80% मार्क्स किसके हैं, 80% मार्क्स का मतलब क्या है 400 में से 80% मार्क्स लाया है ना। तो उसने पूछा है कि मैथ्स के कितने मार्क्स हैं। तो देखो आप इसका 400 का 80% निकाल लो, तो इससे क्या आएगा, 00 हटाओ, ये आएगा 8 4 32, 320 मार्क्स आ गए टोटल। 400 में से वो 320 मार्क्स टोटल आया है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दोगे, मैथ नहीं आ जाएगा आपका, तो बिल्कुल सही है। देखो इन दोनों का सम कितना आएगा 6, 8 6 14, और 320 में से ये माइनस कर दो कि मैथ्स के मार्क्स आएंगे। देखो 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 7, 2 में से 1 गया 1, मैथ्स से कितने मार्क्स हो गए इसके 174। अब उसने क्या पूछा है, परसेंट पूछा है, परसेंट। अब देखो 174% अपॉन 200, तो बहुत आसान है ना, 174/2 कितना आ गया, 8 8 16, 7 7 14, तो कितना परसेंट आया 87% मार्क्स, ठीक है। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देयर 45% फीमेल एम्प्लॉयज एंड दस द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉय इज एक्सीडेड बाई 72%, 72 केवल, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन द न्यूयॉर्क एक्सचेंज इज। देखो इससे भी हल्का क्वेश्चन क्या लोगे, ये कैट का छोड़ो, ये तो बैंक के क्लर्क का भी क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अपना बॉय बनाएंगे कॉपी, स्पीड टेस्ट, ठीक है। देखो क्या बोला कि 45% फीमेल है। देखो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, अगर टोटल सेम है तो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, ठीक है। 100% हो गए टोटल एम्प्लॉयज़, मेल कितने हैं आप कहोगे पता नहीं, मैं पूछूं फीमेल कितने हैं आप कहोगे 45%। अब मैं आपसे पूछूं मेल कितने हैं, तो आप कहोगे 100 माइनस फीमेल मतलब 45%, तो कितना आएगा 55% फीमेल मेल आ जाएगा। उसने कहा कि जो मेल हैं वो 72% ज़्यादा हैं, देखो एक्सीड इक्वल्स टू 72, तो देखो कितना गया 10%, 10% की वैल्यू कितनी होगी 7.72, ठीक है। तो उसने पूछा है हैंस द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन द न्यूयॉर्क एक्सचेंज इज। देखो 10% की वैल्यू है 72, टोटल कितने हैं आपको 100%, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी तो 720 आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर कितना हो गया 720, और जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 3 कैंडिडेट्स ABC कंटेस्टेड एन इलेक्शन, ठीक है। देखो इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, आई प्रॉमिस कि एक बार
कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, उसके बाद आप कभी भी दिक्कत में नहीं आओगे, ठीक है। हालांकि वाइट बोर्ड पे अगर आप देखने जाओगे और आपको लगे कि हाँ इतना अच्छा नहीं समझ पा रहे हो और आपका मन हो तो बता देना, मैं इस पर बना दूंगा डिजिटल, ठीक है। बट उतना बेहतरीन कंटेंट मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत बढ़िया समझाऊँ, ठीक है। और रिजल्ट बहुत बढ़िया है उसका, देख लेना आप जाके। आउट ऑफ द टोटल बोट्स ऑन अ वोटर लिस्ट 25% डिड नॉट वोट एंड 6.66 votes polled were invalid, ठीक है। C got 2,450 valid votes which were 40% more than that B. If A got only 40% of the total votes then who is the winner? देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, ABC, जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। आउट ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ अ वोटर लिस्ट, देखो 3 बातें होती हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, इसके बाद क्या होता है कास्टेड वोट्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है वैलिड या इनवैलिड वोट्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर भी एक होता है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं। बट उसने क्या बोला है टोटल वोट्स ऑफ अ वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में जितने भी टोटल वोट्स हैं, ठीक है, हमने माना टोटल वोट्स कितने 100 हैं, ठीक है, 100 हैं। वैसे तो पता क्या होता है, क्या अच्छा तरीका क्या होता है कि जितने परसेंटेज है ना उनके एलसीएम ले लो। कितना 25% कितना होता है 1/4। 6.66 क्या होता है 1/15। देखो इन वाले क्वेश्चन में ना जिसमें परसेंटेज दे रखी होती हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितनी परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है ना, जैसे 25% है, 6.6 है, इनके वो लिख लो आप क्या वैल्यूज़। तो 25% कितना होता है 1/4, 6.66% कितना होता है 1/15, ठीक है। वैसे ही 40% कितना होता है आप कहोगे 40% होता है 2/5, ठीक, 2/5, ठीक है। अब देखो 40 तो वापस का लिखना। अब इन सब का एलसीएम कितना होता है आप कहोगे इन सब का एलसीएम होता है 60, ठीक है, 60 होता है इनका एलसीएम, ठीक, 60, ठीक है। तो इसको 100 ना मान के ना 600 मानो सीधे, ठीक है, 60 मान लो, कितना ही मान लो, चलो 60 मान लो, 60 मान लिया, ठीक है, 60 आ गया। अब देखो क्या बोलता है कि आउट ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ अ वोटर लिस्ट 25% डिड नॉट वोट। अब देखो टोटल लिस्ट में जो वोट्स हैं वो तो 60 हैं, वो जरूरी थोड़ा ना सबने वोट किए हो, तो इसमें कितने स्प्लिट हो जाएंगे 2 में, एक वो जिन्होंने वोट्स किए, एक वो जिन्होंने नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किए। कितनों ने वोट नहीं किए 25% ने, 25% कितना होता है 1/4। अगर हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। 60 में से 15 ने वोट नहीं दिया तो कितनों ने दिया 45 ने, ठीक है। देखो अब आगे क्या बोलता है कि एंड 6.66 वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। अब देखो अब जरूरी थोड़ा ना कि जितने वोट्स पड़े सब वैलिड ही हो, कुछ उसमें से वैलिड होंगे। इसको एक काम करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको करो कास्टेड वोट्स एंड नॉट कास्टेड, ठीक है। अब कास्टेड में 2 होंगे क्या वैलिड और इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड। अब कितने इनवैलिड है 6.66। अब 6.66 की वैल्यू कितनी होती है 1/15, ठीक है। अब 45 में से 1/15 वोट्स क्या है इनवैलिड है, तो मतलब कितने वोट्स हो गए इनवैलिड आप कहोगे 3 वोट। 45/15 कितना होता है 3 ही होता है ना, ठीक है, हो गई ये इनवैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स कितने बचे आप कहोगे 45 - 3 मतलब 42। 42 वोट्स कितने हो गए वैलिड, ठीक है। अब आगे देखो सी गॉट 2,450 वैलिड वोट्स। अब सी को कितने मिले 2,450। अब ये जो है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे करूँगा तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ए बी और सी 3 जनों को वोट्स मिलेंगे ना, इसको कितने मिले 2,450। देखो ये रियल वैल्यू है और ये सारी एज्यूम्ड वैल्यू है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। विच वर 40% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। अगर देखो सी को इतने वोट्स मिले और ये जो वोट्स हैं बी से कितना परसेंट ज़्यादा है 40%। 40% कितना होता है 2/5, ठीक है। अब देखो किसको कंपेयर करा है किससे, मैं हमेशा बोलता हूँ ना ये वो होता है जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ये क्या होता है चेंज, ये होता है चेंज, ठीक है। अब हमने क्या कंपेयर करा है कि सी को 40% मोर वोट मिले हैं किससे बी से, किससे कंपेयर करा बी से, तो बी के वोट्स कितने हो गए यहाँ पे 5, बी के वोट्स कितने हो गए यहाँ पे 5, ठीक है। अब सी के कितने हो गए फिर 5 2 7, तो सी के वोट्स कितने हो गए देखो 2450, ठीक है। अब देखो कितना आएगा डिवाइड कर लो 3 7 3 से 21, फिर कैरी रिमाइंडर आया 3 तो 35 5 0, तो एक की वैल्यू कितनी है 350। बी को कितने मिल जाएंगे 350 × 5,
देखो अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लिख दे रहा हूँ ऐसे 350 इंटू 5, ठीक है। अब देखो क्या बोला, ए गॉट ओनली 40% ऑफ द टोटल बोर्ड्स। अब ए को कितने मिले, केवल 40%। देखो 40% कितना होता है, 2/5। तो एक काम करो, इसको लिखो 40%। अब इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी को मिला कितने मिले, 60%। 60% किसके किसके 42 के। देखो वैलिड बोर्ड्स के नहीं, सॉरी एक कैच है इसमें, बोला ए गॉट ओनली 40% बोर्ड ऑफ द टोटल बोर्ड्स। टोटल बोर्ड्स कितने हैं, 60 हैं, ठीक है 60। तो ए को अगर 60 के 40% मिले हैं तो 40% कितना हो गया, बताओ जल्दी से, 24 हो गया ना, ठीक है 24 बोर्ड्स हो गए ए के, ठीक है। ए को कितने मिले, 24। अब देखो टोटल वैलिड बोर्ड्स कितने, 42, ए को कितने मिले, 24। तो बचे कितने बोर्ड्स, आप कहोगे 42 माइनस 24 कितना आ गया, 12 से 4 या 8 और 4 में से 2 गया 2। अब ये दो बोर्ड्स हैं टोटल किसको मिले, बी और सी को मिला के, ठीक है। और बी और सी को कितने मिले, इतने बोर्ड्स मिले हैं ये दोनों मिला के, ठीक है। तो देखो 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 इक्वल्स टू, देखो इन दोनों को मिला कितने हो गए, 7 5 12, और एक की वैल्यू कितनी थी, 350, ठीक है। अब देखो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 0 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। अब एक की वैल्यू कितनी आई, आपको 3 इंटू 50 कितना हो गया, 150। अब जो भी पूछेगा हम वो निकाल देंगे। अब उसने देखो क्या बोला, देन हु इज़ द विनर, विनर कौन है, देख लो आप विनर कौन है। अगर एक की वैल्यू 150 है, ठीक है, तो 24 इंटू 150 हो जाएगा, 24 इंटू 150, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ को ध्यान रखो, अगर 40% वोट इससे मिले इकलौते को, तो इन दोनों को मिला के 60% ही तो मिले होंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को कि ए विनर है, बट अगर वो पूछ ले कितने वोटों से जीता तो भी हम बता देंगे। देखो ए को कितने मिले, 24 इंटू 150, यहाँ लिख देता हूँ 24 इंटू 150 कितना आ गया, 15 चौका 60, 6 कैरी 15 30, 30 6 36। देखो क्वेश्चन तो ऊपर खत्म हो चुका, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बी को कितने मिले, आप क्या होगे, ये मिले ए को, बी को कितने मिले 350 इंटू 5, 350 का 0 ऐसी है क्या, 5 5 25, 5 15, 15 और 2 17। बी को इतने मिले, सी को कितने मिले 2450। तो बताओ सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले, आपको को ए को मिले, ठीक है, और सबसे कम किसको मिले, बी को मिले। तो अपना क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व, देखो कितना आसान था, ठीक है। अब ये सोचो कि एक छोटे से क्वेश्चन में इन्होंने इतनी चीज़ दे रखी हैं, पूरे कॉन्सेप्ट में कितनी चीज़ें होंगी, पूरे कॉन्सेप्ट में बहुत ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उस वीडियो को देखने के बाद मैं वेट लगा सकता हूँ कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि किस में क्या लेना है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 400% ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द बाइक, ठीक है। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कार इज is 15% and that of the bike is 20%, then the total increase in the cost of the 5 cars and the 10 bikes is। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ी ठीक हैं और टोटल 10 बाइक्स और 5 कार्स का निकलवाया है, बट है बहुत आसान क्वेश्चन। देखो कैसे, उसने देखो शुरू में ही दे दिया क्या कि जो कार का कॉस्ट है ना वो 400% ज़्यादा है। देखो पहले तो देखो 400% कितना होता है, 400 ही हो गया, परसेंटेज मतलब अपॉन 0 0, तो 4/1। अब किसका कंपेयर करा है, देखो ये होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जिससे ये होता है चेंज, किससे कंपेयर करा, बाइक से, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ बाइक, बाइक से कंपेयर करा है तो मतलब बाइक की कॉस्ट कितनी हो गई, चेंज लिख दूँ यहाँ पे वरना आप सी मान के कार मान लोगे। तो बाइक की कॉस्ट कितनी हो गई, मैंने बाइक का कॉस्ट 100 रुपये माना, 100 मान लिया, ठीक है। तो इसका कार का कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये दे रखा कार का कितना है, अगर बाइक का 1 है तो कार का 5 होगा, अगर बाइक का 1 है तो कार का कितना होगा 5। अब मैंने इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दी है तो इसमें भी कर दो। देखो कार का कॉस्ट कितना हो गया, आप कहोगे 500, ठीक है 500 हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कार बाय 15%, अब 15% का कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो 15 कितना होता है, 3 और 20, पहले 20 था अब कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब कितने मल्टीप्लाई करूँ 20 में कि 500 बन जाए, अब कहोगे कि 0 का 0 उड़ा दे, 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल सही। देखो 25 से कितना होता है 75, 7 कैरी, 25 दूनी 50, 50 + 7 57, तो कितनी आ गई 575, पहले कितनी थी 500,
ठीक है। अब देखो बाइक का कॉस्ट पहला था 100 रुपये और उसने कहा एंड रेट ऑफ बाइक इज 20%। 20% कितना होता है 1/5। पहले 5 था और अब हो जाएगा 6। ठीक है 6। अब देखो 5 में कितनी मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए, आपको कि 20 से कर दे तो ये भी तो 20 से आ जाएगा ना, तो 120 हो जाएगा ये 120। ठीक है, तो पहले बाइक का था 100 रुपये, अब कितना हो गया 120 रुपये। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, टोटल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 5 कार्स एंड 10 बाइक्स। 5 कार का देखो कितना हो गया 5 इंटू 575 प्लस, और 10 बाइक्स का 10 इंटू 120। किससे कंपेयर करना है, इनिशियल से, तो कितना 5 इंटू 500 प्लस 10 इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और तो नहीं करना, देखो करना है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। क्या बोल रहा है, देन द टोटल इंक्रीज कैसे होगा, जब चेंज होगा ना, मतलब पहले से कितना बढ़ गया। ये तो अभी हम निकालना है कि कितना परसेंट हो गया, बट हमें क्या निकालना है, इंक्रीज। तो माइनस ये पूरा ऊपर भी आएगा, कितना है 5 इंटू 500 प्लस 10 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, ये पूरा भी आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई है, बट आप इजीली हैंडल कर सकते हो उसे। देखो 100 से ही जाएगा तो ये रह जाएगा 5, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा, अब क्या हो गए, इसमें से 5 उड़ा दे, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद में ना देखो कितना आएगा, 16 पॉइंट कुछ आएगा, 16 3/7% आएगा। ठीक है, अगर आप कर पाओ तो ठीक है, वरना मेरे को कमेंट कर देना, मैं करके बताऊँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं ही कर देता हूँ, स्पेस की जगह थी इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा था, बट मैंने स्पेस बना लिया अब। ठीक है, देखो अब कितना आ जाएगा, देखो मैं वापस लिख रहा हूँ उसको, 5 इंटू 575 प्लस 10 इंटू 120 माइनस 5 इंटू 500 माइनस 10 इंटू 100 अपॉन कितना आएगा, 5 इंटू 5 प्लस 10। ठीक है, और देखो आपको कुछ ना कुछ 5 तो सब में कॉमन दिख रहा है, 5 उड़ा दो, 5 यहाँ से गया, 5 यहाँ से गया, 5 2 से 10, अब 5 यहाँ से गया और 5 2 से 10। ठीक है, अब 10 कहीं से जा रहा है क्या, आप कहोगे कि ये 15 बन जाएगा। देखो 5 2 यहाँ से तो जाएगा ना। ठीक है, अब नीचे क्या रह जाएगा 7। ठीक है, 7 रह गया। चलो हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। हम देखो ये कितना है, 575 माइनस 500, आप कहोगे 75, कितना आ गया 75। ठीक है, प्लस अभी कितना है 2 इंटू 120, और ये कितना है 2 इंटू 100, मतलब 240 में से 200 घटाना है, तो कितना बचा 40 अपॉन 5 2 7, ये कितना गया 5 7 5 7 4 11 अपॉन 7। अब देखो 7 बन जा 7, 11 में 7 गया, कितना होता 4, 45 बचा रिमाइंडर, 4 और 5 45, 7 6 7 जा 42। ठीक है, 3 आया वो, फिर कितना आया, अब देखो 16 में कौन सा वो है ऑप्शन, केवल एक ही है, 16 3/7%, तो इसका आंसर कितना हो गया 16 3/7%, ऑप्शन नंबर बी। इतना सब करना नहीं है सॉल्व, अगर ऑप्शन में आपको एक ही 16 में दिख रहा है तो सीधे आंसर मार्क करो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी है कि बी है पता नहीं, बी है। चलो मैंने इसलिए भी सॉल्व करा, वरना बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसे आता ही नहीं करने, तो करेगा वहाँ से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 2000% ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज। वैसे तो ये क्वेश्चन होमवर्क देने लायक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बट चलो करवा देता हूँ। क्या बोलता है कि कोई नंबर है 2000% ग्रेटर है, तो 2000 कितना होता है 2000%। देखो परसेंटेज हट रहा है तो 2 0 ऊपर के ऑलरेडी हट जाएंगे, तो कितना बचेगा 20। ठीक है, अपॉन आएगा 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 2000% ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। अगर नंबर 1 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज, तो बताओ कौन सा है। अब 21 का जो स्क्वायर होगा वही तो इसका आंसर होगा, मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 441। सी, इसका स्क्वायर कितना होता है 441।
चलो आगे मूव करो। क्वेश्चन नंबर 20। द मंथली सैलरी ऑफ द शाहिद एंड करीना टुगेदर इज $28,000। ठीक है, शाहिद और करीना की मिला कितनी सैलरी? 28,000। द सैलरी ऑफ द शाहिद एंड करीना इज इंक्रीज बाई 25% एंड 12.5% रेस्पेक्टिवली। देन द न्यू सैलरी ऑफ द करीना बिकम्स 120% ऑफ द न्यू सैलरी ऑफ शाहिद। द न्यू और द इंक्रीज सैलरी ऑफ द शाहिद इज। देखो आसान है ना ये क्वेश्चन भी। देखो अगर आप लिंक करना सीख जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो क्या बोल रहा है कि शाहिद और करीना की जो क्या है कंबाइंड सैलरी है वो $28,000 है। ठीक है, तो फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जब होगा मतलब तब देख लेंगे। आगे क्या बोलता है? द सैलरी ऑफ द शाहिद एंड करीना इज इंक्रीज बाई 25% एंड 12.5% रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ शाहिद लिख लो, यहाँ करीना लिख लो। शाहिद की सैलरी कितनी बढ़ गई है? 25%। अब 25% कितना होता है? 1/4। मतलब पहले 4 होगी, अब कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अब देखो इसकी करीना की कितनी बढ़ गई? 12.5%। अब सबको पता है कि 1/8 होता है। जिसको ना पता हो वो कन्वर्जन वाली मेरी टेबल जाकर देख ले। पूरी वीडियो है, एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट है और 2 एक वीडियो और है जिनके ऊपर प्रैक्टिस है। ठीक है, तो जाके देख ले, वरना सबको पता है कि 1/8 क्या होता है? 12.5% होता है। ठीक है, अब देखो पहले कितनी रही होगी? इसकी 8 रही होगी, अब कितनी होगी? बढ़ के 9 हो गई। ठीक है, अब दोनों अलग अलग हैं तो इनके रेशियो सेम मत मांग लेना, ये अलग अलग बात कर रहा है। फिर क्या बोलता है? देन द न्यू सैलरी ऑफ द करीना बिकम्स 120% ऑफ द न्यू सैलरी ऑफ शाहिद। क्या कह रहा है? देखो इसको x मान लो आप, इसको मान लो y। अब जो इसकी करीना की जो नई सैलरी है ना 9y, ये कितनी हो गई? 120% हो गई। किसकी? 120% ऑफ शाहिद न्यू सैलरी। शाहिद की न्यू सैलरी कितनी है? 5x है, 5x। ठीक है, अब देखो 0 से 0 गया। ठीक है, 5 बन जा 5 2 जा 2 बन जा 2 6 जा 3 2 जा 3 3 जा। अब देखो कितना आ गया? 3y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब पूछ रहा है द न्यू और द इंक्रीज सैलरी ऑफ द शाहिद इज। देखो इनिशियल सैलरी कितनी थी? आप कहोगे जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसकी वैल्यू होती है। y के सामने 2 है तो 2y की वैल्यू हो गई, x के सामने 3 लिखा है तो x की वैल्यू 3 हो गई। अब देखो इनिशियल सैलरी कितनी थी? आप कहोगे 4x और ये थी 8y। ठीक है, 8y। अब इसकी वैल्यू कितनी देखी थी? 28,000। कितनी? 28 1000 28,000। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया? 3 और 2 5। ऐसे नहीं करना। देखो 4 के सामने क्या वो x के सामने क्या लिखा है? आपको 3, तो 3 4 जा कितना हो गया? 12। 4 ये इसने 3 से मल्टीप्लाई करा, प्लस y के सामने क्या लिखा है? आपको 2 2 × 8 16। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 28,000। 16 और 12 कितना होता है? 28 ही तो होता है। 28,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1,000। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा है? शाहिद की न्यू सैलरी कितनी है? 5x है, तो 5 एक की वैल्यू कितनी है? 1000 और x के सामने क्या है? 3, तो कितनी होगी? 15,000। 15,000। ठीक है, ये वाले 3 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर क्या हो गया? यार निकाल तो सही था बट कहाँ गलती रह गई? ये वाला 3 भी तो रखना है ना, x के सामने 3 ये भी तो है। ठीक है, तो इसलिए जो नई सैलरी है वो कितनी है? 15,000। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द 80% ऑफ अ नंबर इज 4 लेस देन 40% ऑफ अ लार्जर नंबर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा जो यहाँ पे ना इमेज थोड़ी ऐसी है, बट आप मेरे ख्याल से काम चला लोगे। और देखो क्वांटम कैट क्वेश्चन है, कभी फर्जी मत समझना कि क्वांटम कैट के नाम में कुछ और चिपका रहा है। ठीक है, द लार्जर नंबर इज 85 ग्रेटर देन द स्मॉलर वन। द सम ऑफ द दीज टू नंबर इज। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको ये मत सोचना कि कैट के हैं कि बैंक के हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचते ना कि इतना आसान आता है कैट में कि हम तो बहुत सोचते हैं डिफिकल्ट आता है। ये मत सोचना कि बैंक में इतना इससे भी आसान आता है। तो मतलब ये आसान मुश्किल छोड़ के इस समय कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पर ध्यान दो अपना। ठीक है, क्वेश्चन को जज मत करो, हमें जज नहीं बनना, हमको बैंकर बनना। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है? 80% ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन द 40% ऑफ अ लार्जर नंबर। अब बताओ, देखो पहले नंबर में मानता हूँ, एक नंबर मानता हूँ x और एक नंबर मानता हूँ बाई x। दूसरा क्या मानना है? बाई। अब मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया तो आप समझ ही गए होगे कि मैंने x को बड़ा माना है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 80% ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन 40% ऑफ द लार्जर नंबर। 80% कितना होता है? 4/5 ऑफ अ स्मॉलर नंबर।
कितना कम है, 4 लेस है, किससे किससे 40% ऑफ लार्जर। अब देखो 4 कम है ना, तो -4 किससे, 40% ऑफ लार्जर। 41 कितना है, 2/5, लार्जर कितना है, x है। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 4/5 बाई -2x अपॉन 5 इक्वल्स टू -4। तो एक काम करो ना, 5 को ऊपर भेज दो तो कितना आ जाएगा ये, 4/-2x इक्वल्स टू 5 4 20, निगेटिव का। ठीक है, निगेटिव। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लो ना, तो इसको लिखो 2x - 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, दो मैंने सब में से उड़ा दिया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, द लार्जर नंबर इज 85 ग्रेटर देन द स्मॉलर वन। अब लार्जर नंबर कितना बड़ा है, आप कहोगे लार्जर है नंबर x, कितना बड़ा है, y से 85। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। तो ये कितना जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 85। अब देखो एक इक्वेशन ये है, एक ये है। अब ये प्लस x है, ये माइनस x, ये भी प्लस x है। तो एक काम करो, इस वाली सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर दो, या फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो मैंने इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -2y प्लस y कितना जाएगा, -y। अब ये -85 है, ये +85 है, तो कितना जाएगा, -75। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 75। x की वैल्यू निकाल लो, अब y को इधर भेज दो तो कितना जाएगा, +y और 75 कितना होगा, 80 और 80 160। ठीक है, 160। अब उसने पूछा क्या है, दोनों का सम, तो x + y पूछा है उसने। देखो कितना हो गया, 60 और 70 कितना होता है, 160। देखो 6 और 7 कितना होता है, 13, 3 ऐसे लिख दो। अब 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो, 1 1 2, 13 का 1 कैरी आ गया ना, तो x + y कितना हो गया, 235, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 20% ऑफ अ नंबर x इज 44, देन व्हाट इज 44% ऑफ x। ये तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 220% कितना होगा, आप कहोगे 22 0/100 इंटू x कितना है, 44 है। ठीक है, अब देखो इससे निकाल लो, ये किसकी मल्टीप्लाई आएगी, 44 × 5 कितना होता है, ये होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, अब पूछता है 44% ऑफ x, 44/100, x की वैल्यू कितना है, 20, 20 × 5। ठीक है, अब 44/5 कितना आएगा, अगर 5 8 से 40, फिर क्या दिया है 4, तो फिर कितना आएगा 40, तो ये आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये तो हल्का सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, द शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 25% सो दैट द कस्टमर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू परचेज द रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, अच्छा ऐसा करेगा ये, बताओ, कस्टमर के लिए डिफिकल्ट बना रहा। बट समहाउ द कस्टमर मैनेज्ड टू परचेज ओनली 70% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, व्हाट इज़ द नेट डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर ऑन दैट प्रोडक्ट। यार एक शॉपकीपर कैसा है, मतलब कस्टमर के लिए दिक्कत कर रहा है, इसको तो बल्कि आसान करना चाहिए कि इसका माल ज़्यादा बिके, नया दुकानदार है तो। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाई 25%। देखो 2% है, एक 25% है, एक कितना है 70%। तो एक काम करो, 25 कितना होता है 1/4, 70 कितना होता है 7/10, तो सीधे 20 है ना, दोनों का एलसीएम 200 मान लो। ठीक है, क्या प्राइस मान लो, क्या बोलता है कि 25% से बढ़ा दिया है। 25% कितना होता है 1/4, मैंने क्या माना 200 माना। चलो ऐसे मत, एक क्वेश्चन में आपको ऐसे करके दिखाता हूँ कि क्या दिक्कतें आती हैं। मैंने अभी तक एलसीएम लेकर करवाया ना, ऐसे करके देखते हैं एक बार। 25% है, कितना आ गया 1/4, पहले कितना था 4, बढ़ा दिया तो कितना आ गया 5। ठीक है, यही तो आ गया। सो दैट द कस्टमर फाइंड डिफिकल्ट परचेज द रिक्वायर्ड, बट समहाउ द कस्टमर मैनेज टू परचेज ओनली 70% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट। जब उसको 100% चाहिए था तो उसका अमाउंट कितना था, कितना था 5 रुपये, जब इसको 100% अमाउंट रिक्वायर्ड चाहिए था। ठीक है, इनिशियली की। ठीक है, बट उसने क्या करा, जो शॉप की उसने वो कस्टमर था, उसने कहा कि मैं तो केवल 70% ही खरीदूंगा। अब बता, तो देखो सीधी सी बात है, अगर 100% का जो रेट है 100% पे उसके 5 चीज़ मिल रही है,
तो 70% पे कितनी मिलेगी? देखो 0 से 0 ख़त्म, 5 बन जा, 5 2 जा, कितना आ गया? 70% पे उसे मिलेगी 3.5। ठीक है, इतना कस्टमर, इतना 70%, कितना? 3.5। ठीक है, बट इनिशियली वो कितना लेता था? 100% लेता था, कितने रुपए में? 4 रुपये में। पहले जो खर्चा था उसका ये था 4, और उसका खर्चा कितना है? 3.5। अब उसने क्या पूछा? डिफरेंस ही तो पूछा है। देखो पहले 4 था, अब कितना है? 3.5। किससे कंपेयर करेगा? पुराने से। क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। तो कितना आ गया? 0.5 अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, अभी कितना आ गया? 0 हटाएगा तो ये आ जाएगा, देखो 5 बन जा, 5 8 जा। अब 1/8 सबको पता है कितना होता है? 12.5%। तो इसका आंसर कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, अब बताओ, इससे कोई आसान क्वेश्चन था? अब उसने पूछा कि मोर या लेस, बताओ। अच्छा, ऑप्शन नंबर ई भी होता है इसमें, 12.5% मोर। तो बताओ इसका आंसर क्या देते? मोर या लेस। देखो पहले खर्चा था उसका 4 रुपये, ठीक है, अब कितना खर्चा है? 3.5 रुपये। तो बताओ कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? आपको कम हुआ, ठीक है, लेस। ठीक है, जो फाइनल कंडीशन है उसमें कम हुआ, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में ज़्यादा था। तो इसका आंसर है 12.5% लेस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।